I don't think I want to make music for a trend. I don't want to make music for a short period of time. It should be there forever. अभी मैंने ऐसे करके रैप गाया तो नीचे लोग वरुण धवन की फोटो डाल देते हैं। वो मीम्स देखे मैंने। अब वरुण धवन को खुश होना चाहिए। तो तुमने मेरा फकीरा का लाइव सेशन का वीडियो देखा होगा, उसमें ना मैं ऐसे लाइक आई हैव दिस इन माय बॉडी, पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन कि मैंने कोई नशे किए हैं। वो छोड़ दो तुम, राधिका साधिका, लोगों ने ये तक बोल दिया कि इनको मिर्गी के दौरे पड़े हैं क्या। ये तो बहुत हो गया। Oh my god. क्या हो गया है दीदी को, इन्होंने दारू पिए हैं। An unconventional woman is always an inconvenience. पहले मुझे ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, अगर एक इंसान बहुत खूबसूरत म्यूजिक बना रहा है तो वो इंसान भी उतना अच्छा होगा। पर फिर मैं ऐसे लोगों से मिली अपनी ज़िंदगी में जो इतना खूबसूरत गिटार बजा रहे हैं, म्यूजिक बना रहे हैं, बट दे आर शिटी इनसाइड, दे वांट टू हार्म पीपल। What is your least favorite thing about dating? Oh my God, telling about yourself मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भाई। मैम आप यहाँ डेट पे कैसे जाऊंगी मैं, मतलब मैम आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप भी हमारी तरह ऐसे लीग में आ गए हो। मैंने डिलीट करी फटाफट, शिट यार। Shortest horror story ever. आजकल कॉन्सर्ट्स में बहुत क्रेजी स्टोरीज होती हैं। आपके साथ ऐसा कोई फन कॉन्सर्ट मोमेंट हुआ है? एक बंदा मुझे बोल रहा था, उसने बहुत बोला मुझे भी लास्ट कॉन्सर्ट में, कैप दे दो। Cap दे। अब मैं गाना गाती, कभी कभी मैं गाना गाते भूल जाती हूँ। तो वो मेरी फेवरेट कैप थी, रेड कलर की। Shout out दे दो चलो। कैप वाले बंदे अपनी कैप खुद लो। लो कैप। नो कैप। हेलो रश्मीत कौर, वेलकम टू आईडिवा। कैसे हो आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आई थिंक आपकी एनर्जी इतनी कंटेजियस है कि मैं और राधिका ऑलरेडी हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पॉडकास्ट तो अभी शुरू हुआ है कैमरा पे, बट हम लोग तो बहुत देर से मस्ती कर रहे हैं। आई थिंक योर वाइब इज अनबिलीवेबल, आई लव इट। थैंक यू सो मच। मेरे को इतनी सुंदर लड़कियाँ देख के फिर मैं खुश हो जाती हूँ। Right now I'm very happy to see you both, and you both are amazing. You're doing amazing, and I've been following your work. You guys are brilliant. Thank you so much. It means a lot to us. Yes. Thank you. And so are you. We have been following your work and you've been doing such great work. It is such an honor to be sitting with such a cool artist. I think before anything, I'd like to attach the adjective cool to you. Thanks, girl. You're cool too. बट यू नो, हम इससे पहले आपकी जर्नी वगैरह के बारे में चीज़ें पूछे, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट आर सम सॉन्ग्स इन योर प्लेलिस्ट राइट नाउ, लाइक व्हाट डज रश्मीत कौर लिसन टू? Can I check? यस, टॉप 3 सॉन्ग्स बता दो। चेक। Tame Impala, Dracula. That I've been listening to for a while. Sam Wills, Train Gazing. That is my always go back to song. बावली सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा ले। कितना सुंदर सॉन्ग है ये वाला। Yeah, I just heard it, so it's in my playlist right now. लवली लवली, Yeah. वी लव द सॉन्ग। That's a cool playlist. Yeah. Thanks, girl. So एक बात बताओ, जैसे लोगों की प्लेलिस्ट उनके मूड के हिसाब से बदलती रहती है. People have different playlists for different moods. Do you as well? Yeah, Yeah. yeah. I keep dancing all the time. And Afro house and Afro beats is something that I play all the time. And Afro house is nowadays playing more. और उसके अलावा classical चलता रहता है. Like I have a set pattern of playing music during the day. Like I wake up with part and with meditation music, and then I do my pranayam. And then during the day, I'm just, if I'm getting ready or if I'm taking shower, then I'm playing Afro house and Afro beats because I'm always dancing. And if I'm not, if I don't feel like anything, doing anything, then I just play Men I Trust, some comfort bands that I always, keep listening to. So it just, और उसके अलावा फिर मैं बाकी न्यू आर्टिस्ट की एल्बम, जैसे ड्रेक की एल्बम आई है, हसन रहीम की एल्बम आई, so I like to check out the new music that people are, releasing. Lovely. You know, it is so rare for me to find people who enjoy Afro.
Yeah? हाँ, मैं बहुत What कम are you लोगों से ऐसे मिली हूँ saying? जो एक्चुअली में जिनको एफ्रो बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है. सो Amazing. यू आर द बिना सेकंड डांस के पर्सन. कैसे हो सकती है लाइफ? एग्जैक्टली, पता नहीं, बहुत डल सी होती होगी. बिना म्यूजिक और बिना डांस के लाइफ नहीं है. Like I'm always dancing, even if I'm by myself. I don't need anybody to dance because this life is to enjoy. Yeah. And if you're just living and in cribbing, there's no point of living if you're just cribbing. Yeah. So it's better to keep dancing and it's better to keep moving because the human body is designed to move as much as you can, Yeah. not sit. When you sit, that is when the diseases come to you. Absolutely. Yeah. 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 You know, I तो actually खड़े होके read- करें Okay. एक आई थिंक सेगमेंट तो हमारा डांसिंग सेगमेंट होना ही चाहिए. कर लेंगे. मैं कर वैसे भी लेंगे. गिद्दा आउटफिट्स में नहीं हूँ. Yeah, okay. Yeah. I was just saying that, you know, I actually read this somewhere that somebody had written that art is what makes the world alive. And, Yeah. you know, I thought that was so true because uske alawa we're just, you know, machines going to work and getting things done. Absolutely. And art se hi to, you know, दुनिया में जान आती है. It brings the emotions out of you. Like, you know, there was a person who was just telling me about how Ishq Nachave helped him Cope with his at heartbreak. his rock bottom and helped him, you know, gave him comfort and support during that time. So art helps you in a lot of ways that you cannot even, you know, Imagine. and creating is very important. So for me and for everybody, we are here to create. Yeah. Yeah. Yeah, 100%. Yeah. Yeah. You know, But very वैसे- few people talk about this, that what she said is so right, कि creation से ही हम जिंदा रहते हैं और depression free रहते हैं, because you know most of people today are in depression or they feel very very low because we're all just consuming thanks to social media also. People are not creating anymore, so you know, thanks Yeah. to you we have Thanks some to- creators. Yeah, thanks to all of us. God is the biggest creator. Yeah. And everything that God has created is so beautiful, so miraculous. You look at it, आप पेड़ देखते हो, आपको लगता है हर एक पत्ता अलग बना हुआ है. So कुदरत अपने आप में ही बहुत बड़ा करिश्मा है. It keeps you in present. Yeah. I think that is what it is. You know, वैसे I asked this to a lot of people, maybe I'll ask this to you. What kind of a person are you? Do you live more in the past, in the present, or in the future? I read something very beautiful that I always keep sharing now, जब से पढ़ा है, कि if you're living in the past, then you're depressed. If you're living in the future, then you're anxious. If you're at peace, then you're living in the present. Yeah. Because in present situation, you know, you cannot do anything about the past and the future. Yeah. You can only think positive and give blessings. जो पास्ट में हो गया उसको तो देखो, वो तो सबसे ही फिजूल की बात है. उस पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है. उसमें तो आप सिर्फ तभी जाओ जब आपको अपनी गलती से सीखना हो, right? Otherwise, there's no point because you cannot change it. Yeah. You cannot do anything about it. You cannot go back in time, do anything about it. And future also, you cannot do anything about it. So the best time is to be in present. And most dangerous question of everyone's life, everyone wants to make the most of it. मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मतलब कैसे मैं जी लूँ, उस चक्कर में लोग जी ही नहीं पाते हैं. The only thing is that you have to be here right now. Yes. Right now I get to spend time with these beauties and I do that. I'm not anywhere else. I'm not thinking about my dogs and cats and you know, whoever is there. Lovely. Yeah. Damn, who knew? There's so much wisdom behind this cool and ऐसे quirky. थोड़ी सूट्स पहना है. आज ऐसे थोड़ी निकाल के सूट. Proper vibe में. Yeah. But जैसे अभी आपने एक स्टोरी बताई कि this boy, you know, he got over his heartbreak by listening to इश्क नचावे. आज लगता है उस बॉय की काफी बातें चलेंगी यहाँ पे. काफी boy को shout outs मिल रहे हैं. Yes, guys, just so you know, that boy is actually our director, and that's what he just broke to us. He's been talking about this हमसे जब से उनको पता चला है कि Rashmeet is gonna come and shoot Amazing. with us. That Ishq Nachave is what helped him get over his breakup, like his biggest heartbreak ever. So you know that's the power of music, and that's the power of Rashmeet's music. Amazing. I'll make another song for another for another break. ठीक है, अभी relationship में क्या पता तब तक जरूरत पड़ जाए. नहीं, अब मैं रिलेशनशिप वाला बना देती हूँ. Fair enough. एंजॉय But एक चीज बताओ, when you have, you know, had moments like those in your life, ठीक है, जहाँ पे या तो Like आपका what? दिल टूटा है या आपने Heartbreak. दिल तोड़ा है, तो अवन आपने तोड़ा है अवन कौन ने. से तोड़ा? अवन Heartbreaker सिर्फ दिल vibe तो है आई एम देखो किडिंग, आपकी. ऐसा नहीं है. नहीं? मेरा बहुत दिल टूटा है. सच में मेरा बहुत दिल टूटा है यार. चलो अब सच मेरा बताओ. दिल ना पहले बचपन में बहुत टूटता था.
सच में बोल रही हूँ. Okay. तो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा दिल पर ले जाती थी चीज़ें और तब टूटता था. फिर धीरे धीरे जब इतना टूट गया कि टूट टूट कर बचा ही नहीं. समझ रही हो, तो टूट टूट कर रश्मि का एक ये देख के फिर- रो रहा होगा कि भाई मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी मेरा लाइफ. दिल सोच रहा है भाई क्या है ये. सो इतना टूटा कि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि दिल टूटना सिर्फ एक ही प्रकार का दिल टूटना नहीं होता. दिल टूटना होता है, एक तो हो गया प्यार में दिल टूटा, है ना. एक रोज आपका दिल टूट रहा है, कोई ना कोई आपकी बात नहीं मान रहा, आपका दिल टूट रहा है ना. दिल टूटने के लिए बना है मेरे मेरे हिसाब से. फिर होता है एक वर्क में आपका दिल टूटता है. आप अपने काम को लेकर इतने सीरियस होते हो, जो कि मैं हूँ. अपने काम को लेकर इतना फोकस्ड होते हो कि जब वहाँ पर आकर कोई आपकी चीज़ों को हैसल करता है या आपको हैम्पर करता है या वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती जो आपने इतना टाइम लगा के उसको सोच विचार करके कि ऐसा एक दिन होगा, राइट. रिलेटेड टू माई वर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सपने, माई विजन्स, माई म्यूजिक वीडियो प्लानिंग और दिस और दैट, और मेरे जस्ट गोल्स, बेसिक गोल्स. सो वहाँ पे आके जब कोई बताता है कि भाई, वहाँ पे जब कोई दगाबाजी या धोखेबाजी करता है, वो जो दिल टूटना है ना, उसका मुझ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ. आई फील दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम व्हेन यू आस्क्ड मी. वो वाला जो दिल टूटना था उसका मेरे ऊपर कई गुना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ वो वाले दिल टूटने से कि जानू अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते. उससे बहुत ज़्यादा मेरा दिल टूटा जब मेरे को काम में लोगों ने धोखा दिया और मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया और उनको लगा कि ये बस ऐसे ही है जैसे उनको लगता है, जिन लोगों को लगता है. तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हुआ दिल टूटने का. फिर मैंने प्रोसेस किया, अपना टाइम लिया, मैं रोई और कभी कभी मैंने शेयर किया लोगों के साथ. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को बचा सकती हैं, जो मेरे साथ हुई है ना. वर्क इन योर करियर, you face a lot of problems, you come across a lot of people who are trying to take advantage of you or who are just being stupid. I don't know why, but maybe because of their awareness. तो वो सब चीज़ें अब मैं जिस भी तरीके से, जिस भी कैसे भी मैं बता सकती हूँ लोगों को, मैं कोशिश करती हूँ बताने की. तो मुझे फिल्म्स भी बनानी है. या आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स. Very interesting. Yeah. And you want to star in them? I want to wherever I can in whatever capacity. But all those experiences जिसने मुझे बहुत सिखाया, जिसने मुझे शेप किया, गालियाँ हो चाहे चाहे वो बैड वर्ड्स हों या वो बैड बिहेवियर हो, बैड ट्रीटमेंट हो या अच्छा ट्रीटमेंट हो या अच्छा बिहेवियर हो. सो आई वांट टू put it somewhere and I feel that is going to some, like, I'm going to do that. I think that's brilliant. I think that is something that we'll all look forward to. In fact, मैं अभी recently किसी से बात करी थी and we ended up just discussing कि कैसे all of life is just storytelling. Like हम सब कहानियाँ बन के रह जाते हैं and all we can aspire to do or be is कि just be a story worth telling at Correct. the end of it all. Correct. Yeah. That's so beautiful. Very beautiful. You know, I'd love to ask you this, and we've had a Punjabi artist on our show before, and she had a very similar experience to the point that she actually cried, you know, in front of us because she met some cruel people in the industry. There were financial betrayals and all of that. We all do. Yeah, and you know, you've also had all these obstacles, but clearly they didn't stop you, and you're this person, and you know, you rose to success anyhow. So how do you think one can navigate? Because ये तो हर industry में लोगों के साथ किसी ना किसी level पे हो रहा है. तो how did you navigate through these obstacles and turn out successful? First of all, keeping that never giving up state of mind. Because if you have to do it, then you have to do it. It's not an easy path. Being an artist is not easy. You go through so many emotions on your own, by yourself. And then on top of that, you have to deal with so many things. लगता है कि बहुत lavish है और हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी viral होना है. But बहुत मुश्किल है. And how do I navigate? I do certain things. I do part every day, which keeps me grounded, which keeps me in peace, like, you know, in sync with myself. And I do my practice. I try to avoid all the negativity by not focusing on it. And the moment I get to know that this person is harmful for me, I just cut off. I don't entertain. It's better to stay at home. So important. Then it's better to protect your peace, especially now. जब आपके ऊपर इतनी सारी नज़रें हैं तो आप कैसे बचाओगे उनको अपने आप को, right? So it's important to share your stories when it comes to
being an artist, that helps other people, right? Yeah. Like Michael said, you need to observe your idols and the legends very closely. And everybody has gone through some or the other thing. They have stories to tell. So we need to watch their journeys and their stories very closely कि कहाँ पे उन्होंने कैसा मोड़ आया तो क्या किया. It's important to read, it's important to study people who have done things in their life. And if you resonate with those people, then you need to study about them. Yeah. Very interesting. Yeah. Do you think artists feel more than normal people do, which is why their art is so impactful? In some things, depending on what kind of a person you are. Right? पहले मुझे ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था. अगर एक इंसान बहुत खूबसूरत म्यूज़िक बना रहा है तो वो इंसान भी उतना अच्छा होगा. बट फिर मैं ऐसे लोगों से मिली अपनी ज़िंदगी में जो इतना खूबसूरत गिटार बजा रहे हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, बट दे आर shitty inside. They want to harm people. They don't have good mindset or a stable mindset. Then वो चला गया मेरा जो बिलीफ था वो चला गया कि आप अंदर से भी खूबसूरत हो इसलिए आप वो कर पा रहे हो. वो आई थिंक प्रैक्टिस इतनी हो गई. But then at the same time, a lot of people come up to me now when I perform live and they say कि we can actually feel what you're trying to do, what you're saying on stage. We can actually feel the energy. If you have worked on your energy, then people can feel it. If you haven't, if you're like, what do you call it, ignorant about your energy, then people will not feel it. And only those can feel who are trying to work on their energy. Yeah. No, that makes a lot of sense because we do too believe in energies. We do Yeah. believe कि good energy, bad energy जैसी भी है feel होती है. In fact, Yeah. जरूरी नहीं है कि आप और हम आमने सामने बैठे तो energy feel होगी. कितनी बारी ऐसे होता है that you know if you're sending bad vibes to people, कुछ ना कुछ तो एक perception distort या form होता रहता है ना हमारा randomly बैठे बैठे लोगों के बारे में. क्या पता वो शायद energies के थ्रू ही हो रहा है. हो सकता है. हो सकता है. हो सकता है. अभी इसीलिए सबको हमेशा गुड वाइब्स भेजो. I believe in that. No matter how cruel the person is, I always end up saying कि भगवान उसको बुद्धि दो. पहला चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि if you had to describe your genre of music to somebody who hasn't listened to a lot of your work, how would you? Fusion, Okay. folk. Fusion folk. That's actually very accurate. Yeah. Yeah. तो Folk fusion. अगर यही बंदा जिसको आपका जॉनर नहीं पता, Pop. पॉप, फ्यूजन, फोक, तो इसी इंसान को जिसको आपने का जॉनर नहीं पता, म्यूजिक नहीं पता, उसको आपने अपने 3 गाने रेकमेंड करने हैं कि भाई ये तू सुन ले, then you'll fall in love with me. What are those 3 songs? That can introduce you to somebody who's never heard you before. But that's all my music. Yeah. But if you had to pick 3, वैसे तो बोलते हैं कि एक माँ कभी अपने बच्चों में क्या बात favorites है? नहीं choose करती. यही. But यही वाला मुझे बोलना मैंने था. cheat code भी दे दिया. नहीं, ये but जो- आप try करो. ये मैंने बोलना था, तुमने बोल दिया. अब इसको मेरे को बोलने दो. एक माँ अपने बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करती. तो ये जो सारे गाने हैं ये मेरे बच्चे हैं जो करीब 100 के आसपास हैं. जस्ट इमेजिन 100 के आसपास मेरे बच्चे हैं. इन 100 बच्चों में मैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकती. तो कृपया करके मेरे बच्चों को शांति से जीने दो और सबको सुनो, है ना, वरना उसको बुरा लग जाएगा. सी इट डिपेंड्स. आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स. इट्स द कैटलॉग इज सो वर्सेटाइल. फ्रॉम प्यार की बहार विच इज़ अ वेरी प्यार की बहार हैप्पी गो सॉन्ग, है ना. And then there is Urjana, which has wisdom, which is very slow, deep lyrics, deep stuff. Then there's Ishq Nachave, which is hip hop but folk. Yeah. The one thing that is common in all these songs is folk, the texture and Rashmeet element. Apart from that, the hip hop beats can change. Then I have a song Fakira, which is different kind of production, and then I do live sessions. To each their own. Like whoever is in the mood, I have songs for every mood. Basically, ये इसका आंसर है. तो अगर कोई ब्रेकअप है तो इश्क जावे है. अगर किसी को वॉन्डरिंग फील आ रही है तो दे कैन ग्रूव टू फकीरा. अगर किसी को बहुत प्यार आ रहा है तेरे बिन लागे वो सुन सकते हैं. सो आई ट्राई टू केटर टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस. सो इट्स वेरी हार्ड टू चूज. नहीं, Fair, fair. fair, Yeah. very fair. काफी बड़ा आंसर करवा Although दिया. तूने
cheat code दे दिया है. हाँ मैंने but she क्या did बोला? answer it beautifully. But yes, and you did give 3 songs for 3 different moods, so you know वो तो हो I गया. did? अच्छा तुमने निकाल ही लिया आंसर. बहुत ज्यादा चालाकी. ओके. वो जैसे रश्मि आपका गाना आपके तो बहुत सारे गाने हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद है हमें हम लोगों ने बहुत टाइम से सुनना शुरू किया हुआ था एंड इनफैक्ट माई ब्रदर इज़ अ बिग फैन ही लव्स ही इन्जॉयज योर म्यूजिक लाइक एनीथिंग उसको कल रात को पता चला कि टुडे वी विल बी सिटिंग विद यू सो ही वाज लाइक कि भाई मेरे को तो सब कुछ पता है इस गाने के बारे में पूछियो उस गाने के बारे में पूछियो एंड वन सॉन्ग विच इज़ इन कॉमन टू एनीबडी हु हियर्स योर नेम is Fakira. Amazing. Of course. So that's my latest song. Yes, Yeah. it's your latest song and also it has a vibe. You know, and I think that vibe caught on. Of course, Instagram पे अगर एक चीज़ वायरल होगी तो वो तो और ऐसे वाइल्ड फायर की तरह जाती है बहती है बट यू नो दैट सॉन्ग हैज़ अ वाइब इन इट्स ओन सो what was it like creating that song and what followed आपने उस चीज़ को कैसे प्रोसेस किया I was just sitting with my friend Vishal Dikshit, who's friends with me for like 12 years now. तो हम बहुत चड्डी बड़ी हैं. And he plays music with me. He's in my band. He's an exceptionally amazing, incredible pianist and producer. So he was just randomly playing me 3 beats कि ये बनाया है रश्मि थी ये ठीक है. तो the moment he played dun 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 Fakira beat, I started singing and jamming. That's how usually we make music. कि जो भी आ रहा है उसको फटाफट रिकॉर्ड कर लो. तो वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया फ़ोन में रख लिया. So I was singing Kumang Fakira, Wang me Fakira, Wang me Fakira. It just came to me the melody. Ra 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 Fakira Fakira आ रहा था मेरे दिमाग में. And it had a very free spirit vibe. It has. जो मैं हूँ. तो फिर नैना देखिए ना ये सब बाद में आए लिरिक्स. ध्रुव ने लिखे लिरिक्स बट पहले मेलोडी आई. That's how usually I make songs. मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये होने वाला है. Or to be honest with you, I don't think like that. I don't think I want to make music for a trend. I don't want to make music for a short period of time. It should be there forever. Now Michael Jackson's movie came out and his music is popping again. Everybody's listening to it. But nobody stopped listening to it ever. Yeah. Because it has meaning and it's made out of a purpose. So art for me should be out of purpose. There should be a purpose behind creating something. That is my look. That's how I look at it. But बहुत लोग सिर्फ ऐसे ही करने के लिए बनाते हैं, which is amazing. Like to each their own. But I try to create something that's timeless and that stays with you even after I'm gone. Yeah. Yeah. You know, I have to appreciate simply your attitude in that song. Just looking at that video. Yeah. That rap Yeah. is crazy. And I delivered it. और मुझे पता है कि आप probably इस question से शायद थोड़ा सा irritate हो गए because सब आपसे ही करवाते हैं but 2 लाइनों रैप की I love it. I love it so much. और ये पहली बार मैं बर्गर खाते खाते रैप गा रही हूँ फकीरा का. ए दुनिया दे किन्ने रूप किन्ने शहर किते चन्न किते तारे किते चढ़दी दोपहर किते बदलां दा घेरा नाले पानियां दी लहर बंदे इक्को जहे दा दी किते प्यार किते बै ओ मेरे कोल अक्खियां नो पैर चला तुर पिया कला करे खुद नाल गल्लां करे जे वसदा ए रब विच मेरे ओनू आखां सारे जग दा ओ भला करे. It's such nice beautiful things written in this rap Yeah. that no matter what it'll always stay. Agreed. Because it's also a reflection on society. Yeah. And that's It's what people such. have picked up on. It is such So meaningful. and such stays. Yeah. Yeah. झूठ disappears. Beautiful. Beautiful. And I think आपने जितनी बार लाइव भी इस गाने को परफॉर्म किया है हर परफॉर्मेंस की वाइब somehow same होते हुए बहुत अलग थी. Whether it was when you were wearing something in green, whether it was when you were wearing something in off-white, I think every video, every place where you've been captured singing it, there's just, you know, something about it. Yeah, I want to try. I keep trying different ways of performing and singing. Because one artist, when they start, especially when they start singing their own songs, cover songs तो चलो किसी और के गाने हैं. But when you start performing your own songs, that's when you have freedom to do whatever you want to. You can present it in a different way every time you do it. So I try to do that with my performances. You know, कल हम लोग जब we were doing our research and we'd been listening to your music, but then when you do your research, you go in
Deep. Yeah. Depth. Yes. And you know, you've been such a celebrated artist. You've given such hits. You've been awarded. You've been recognized. Yeah, you think But so? yeah, of course, absolutely. And you know, I was just so amazed by the fact that एक artist सदियों से इतना अच्छा काम कर रहा होता है. For decades you're doing such good work and it's actual successful recognized work. But then one thing happens, especially in social media's age, that puts you on the map in a very different light, in a very different way. And it gives you that recognition as an artist to the face, not just the voice. Your voice always had so much recognition. Fakira, for you, you know, I believe it did that. It really put you on the map. You already were on the map, but in a very different way. So, you know, what do you have to say about that artist's journey? कि वो एक दिन वो एक moment आता है जब you know you're just everywhere. I think बहुत सारे moments आते हैं. Baja Sitta was one moment. Yeah. I can count so many moments. Then Nadiyon Paar. Then Hairi Duniya. Then Ishq Nachawe. Then Khatron Ke Khiladi. Then Fakira. I don't know if I'm forgetting, but there's so many moments. And all these moments define you in your journey like milestones. The good thing is that if one song becomes a hit and if that artist has a journey to follow, then people become a part of that journey. Yeah. But if one song becomes a hit and then artist has nothing piche, then that artist has a particular amount of people जो शायद वो journey को follow उनके ऊपर है वो करना चाहें या ना करना चाहें. So it's always a good opportunity when one song becomes hit, then people go check out my other music. Yeah. And then they see, oh my god, कहाँ भी है इतना खूबसूरत गाना या उड़ जाना भी है. Oh, she has done an album with 40 artists on it. So then people start following your journey and then some stay, some don't stay, which is perfectly all right. So I don't think it's just the artist life is made up of one song. अगर वो one song आ गया तो आप मैप पर तो आ जाओगे, पर उसके बाद आप क्या कर रहे हो और उसके पहले आपने क्या क्या किया, क्योंकि आज के टाइम में one song आकर भूल जाना बहुत आसान है. Agreed. क्योंकि इतने सॉन्ग्स आ रहे हैं और इतना टैलेंट है दुनिया के अंदर. बट इफ अ पर्सन इज कंसिस्टेंटली पुटिंग इट थ्रू, आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ always better, 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 better. Every day I wake up with this mindset that I want to do better today, just today, and tomorrow का tomorrow देखेंगे. Today I want to be better. I want to be better in talking, in speaking to people, in walking, in sitting, everything. So it's made out of all those small moments and everyday journey. Yeah. Yeah. So No? nice. You know, you just mentioned your album with 40 artists. Wanted to talk to you about that. You went independent. It's a very bold move. What was that like for you? What did it take for you to go independent? जो challenges थे, क्या जब exciting बहुत था? धोखे मिलते हैं ना तब चिप्स खानी पड़ती है. And पता है मतलब of course you'll share your Sorry. bit, but I just have one thing to mention that for a lot of people, for a lot of artists, going independent is of course a bold move, but it's also intimidating, right? Because now you have to figure everything out on your own. But the way you did it, and then when Kora came out, I think it had very badass energy. Yeah, it had. It had very badass energy and also people supported me. So I'm very thankful for doing it first, having that courage of creating something of that big level. And then all my collaborators, they also participated with equal energy and emotions and everything. They gave their best. So that's how it happened. And now that piece of work is there forever, which is amazing. And it's an example कि आपको सबके साथ काम करना चाहिए. It's an example कि आप अकेले ठीक है चल सकते हो आप, but then you need people to survive and make it even bigger than how it is, right? And art is all about community. That I always keep saying. You cannot just keep walking solo. You need a lyricist, you need a producer, you need okay, अगर आप सब लिखते भी हो, करते भी हो, गाते भी हो, मैं वो भी करती हूँ, then also I need people to execute my stuff. So I need to be in harmony with everyone. Like I don't need to be, I want to be. That also comes with how my energy is, right? So it's all connected. From an artist lens, and you're the only person who can answer this right now, what would you say, how would you define DHH? Desi hip hop. Ah. I defined it in my album. Like there was Simran Kaur Dhadli from Punjab, there is Tracy from Spain, there is Rebel from Northeast, there is
Seedhe Maut, there is Ikka, there is Mufar, there is GD47 from Punjab, there is Wazir Patar. I actually pretty much defined the entire Desi hip hop in my album, and everybody's on it. Yeah. And they're all beautiful songs, very different songs from each other. वो कभी भी कोई भी उठा के सुनेगा तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा उसमें से, या फिर सुन के भी मज़ा आएगा, वैसा हमने कोशिश की बनाने की. So apart from that, I don't, it's like, that's how you define it, right? You make songs with them. Yeah. Yeah. What do you think is the most misunderstood thing about DHH? I don't know about DHH. I can tell you about misunderstood thing about me. Okay, sure. वो तुमने मेरा फकीरा का लाइव सेशन का वीडियो देखा होगा. उसमें ना मैं ऐसे ऐसे like I have this in my body. Yeah. I recently said this, like a little bit of pop, and Yeah. so I do this, whatever, like how I perform, it's in my body language. It's something that you say, dance and movement, that people are not aware of. क्योंकि बहुत जनता है जो entitled है, उनको सब बोलना ही सबको, सबके पास विचार है. अभी कल ही मैंने एक रील डाली, उसमें मैंने बोला 2 किस्म के लोग होते हैं. पहले जो चुपचाप अपना काम करते हैं, और जब उनसे पूछा जाए तब वो आपको एडवाइस देते हैं, कभी कभी तब भी नहीं देते. आई यूजली ट्राई टू डू दैट एंड रेजोनेट विद दोज काइंड ऑफ पीपल. सेकंड इज जो आपको सलाह ही देते रहते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर रहे, वो बस बैठे हैं सोफे पे ऐसे, अरे तू ना ये वाली एक्सरसाइज करेगी ना, तेरे साथ तेरे ये हो जाएगा. आई एम लाइक ब्रो, when was the last time you went to the gym, yo? And then he's like, हाँ मैं करूँगा ना अभी वर्कआउट घर पे. मैंने कहा ओके. सो ये सब स्टोरीज आसपास से ही आती हैं, है ना. आप इंस्पायर्ड होते हो ना हमेशा आसपास से. तो दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो सबको सलाह देते रहते हैं, चाहे वो खुद कुछ कर रहे हो या नहीं, बट वो सलाह देते रहते हैं. ये बस ऐसे ही मैंने पोस्ट किया था कल. कमिंग बैक टू The live. the your live body movement. people have this misconception कि मैंने कोई नशे किए हैं. उनको लगता है कि ये सब जिया मैं जैसे अगर डिलीवरी भी कर रही हूँ, या if I'm talking to the camera, they don't understand its performance. Yeah. They don't understand it's something called popping. It's a dance. It's grooving to your own It's beats. groove. Yeah. And if you cannot appreciate it, try to understand what's happening. Yeah. लाइक मैंने ऐसे करके रैप गाया, तो नीचे लोग वरुण धवन की फोटो डाल देते हैं. वो memes देखे मैंने नीचे देखे होंगे तुमने, नीचे वरुण धवन की style फोटो. थी. मेरे को समझ में ही नहीं आया बहुत टाइम तक कि नीचे लोग वरुण धवन क्यों कमेंट कर रहे हैं. Why are people commenting वरुण धवन's GIF with फिर मैंने बाद में देखा, मैंने oh shit, and I don't even realize when I do that because it's like it's swag, bro. Yeah. It's how you spitting it, yeah. Exactly. It's how it's coming naturally from me. I'm not gonna do बंदे को जो है तावी की ते पे. Yeah. I can do that too. Yeah. But in that moment, I was feeling like it, and I did it. अब वरुण धवन को खुश होना चाहिए. सब कल्चर में उनकी रेफरेंस कितनी स्ट्रांग आ गई. और क्या. But yeah, so people are very entitled. तो कुछ तो लोग कहेंगे, इसी पे आ जाते हैं हम. लोगों का काम है कहना, और यही करते रहते हैं लोग, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं. अवेलेबल भी है कुछ और तो. हाँ, और वाईफाई हो गया सस्ता. Exactly. Jio. We always say that, right? There's internet is सस्ता, बहुत सारे लोग हैं, ओवर पॉपुलेटेड है, तो क्या होगा अब. तो यही होगा ना. आप तो आप कितने लोगों की बातें सुनोगे. मैं नहीं सुनती. वो छोड़ दो तुम, राधिका साधिका, लोगों ने ये तक बोल दिया कि इनको मिर्गी के दौरे पड़े हैं क्या. ये तो बहुत हो गया है. Oh my god. क्या हो गया है दीदी को, ये इन्होंने दारू पिए हैं, ये मिर्गी के. पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मिर्गी का दौरा. Yeah. Like, how can you even say that to somebody? And it's offensive to people who actually have those fits. It is a disease, it is a problem, and it is not something to make joke about, right? So even if you're saying ठीक है नशे में होना ये होना, but आप कितने लेवल के नहीं गिरे हुए हो, आपके दिमाग के कहाँ पर है आपका दिमाग कि आप किसी को ऐसे. अगर मैं ऐसे करके पोस्ट करके भी एक थोड़ा लाइक, इफ यू कैन ब्रेक योर बॉडी, पीपल लर्न टू डू दैट. डोजा कैट तो फिर इसीलिए तो इंडिया में मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हैं. एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता द वे यू एक्चुअली वांट टू एक्सप्रेस. आई एम नॉट बीटिंग एनीबडी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, आई एम एक्चुअली जस्ट बीइंग माई सेल्फ. उसमें भी लोगों के पास एक अलग ही दिमाग है कि भाई क्या हो गया आपको, आप ठीक हो ना, अरे आप ठीक हो ना.
An unconventional woman is always an inconvenience. So, Yeah, yeah. correct. Yeah. And I mean, hip hop is supposed to be like that, right? Even if you go to Western hip hop, that's how they break their body, अरे that's how they डोजा move. कैट ने अगर इधर आ गई वो परेशान हो जाएंगे लोग, हाँ हाँ, अरे हाँ। बहुत ही ज्यादा रोने लग अलग. जाएंगे, कहेंगे ये क्या हो गया. डोची, सजा. I mean, those people can do what they can because they are living in that kind of country. And it should be a privilege for an artist to be able to perform with the freedom and liberation Yeah. that Yeah. they want to. Correct. So Yeah. But which is why artists like you are important, no? Who are doing it anyway. Correct. इससे ही तो change आएगा. First, people will be uncomfortable and then they'll get used to it. And they should. But if somebody's uncomfortable, that's their problem. Absolutely, Yeah. I agree. But आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ collaborate किया, we have to touch upon some of them because some of them are our personal favorites also. Touch. So, करो touch करो. how is it working with सीधे मौत? Amazing. यार मेरे को Love it. ये काम और encore को मैं वीडियो भेजूंगी. They are amazing boys. Very, very chill. They took like a month or something, but they did it so beautifully. का encore का तो मुझे बहुत ही पसंद है उसमें वर्स. पहले उसका आता है फिर काम का आता है. They both have very different flows. Yes. Yeah. And I really like them. They're amazing. Yeah. Yeah. I think उनकी range भी दिखी उस वाले particular song में, Yeah. उनकी range दिखी. Yeah, because I was doing my bit Yeah. and they were like, they're full playing with it. Yes. Yes. Yeah, and I love that. I love when artists get to do what they really want to show and in their time. आप समझो इतनी बड़ी एल्बम बनाने के लिए मुझे 3 साल लगे Wow. क्योंकि इतने सारे लोगों के वर्ड्स का वेट करना, पहले खुद आइडियाज़ बनाना, फिर उनको पिच करना, फिर उनसे फॉलो अप्स लेना, सब मैंने खुद किया. सब Amazing. एक आर्टिस्ट से खुद बात करी, एक प्रोड्यूसर से खुद बात किया, सब खुद मिक्स करवाया, सब खुद किया मैंने. और आई एम अ ब्लेस्ड किड कि वो सब कर पाई मैं. लाइक आई ऑल्सो ब्लेस्ड बिकॉज दे ऑल हेल्प्ड मी, दे ऑल डिड दैट विद मी. या वरना बहुत मुश्किल है. वैसे अभी आपने एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज मेंशन करी कि it took you 3 years to come up with that album and you reached out to everybody on your own and waited for every verse. Rashmi, how proud do you feel of yourself? Me? Yeah. I am very proud of myself. I am very proud that I'm able to do whatever I once dreamt of doing. And I'm very proud that I come from a ma who has given me strength, who has given me, there's a word in Punjabi called Daat. Daat means blessing. Who has blessed me with this path of first Gurbani and then Indian classical. And I just kept, my journey started from my mom, through my mom. And I'm so blessed that I have a family who always supported me, who never stopped me from anything because they trusted in me. It's very hard जब आपका 21 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा दिल्ली शहर छोड़ के बॉम्बे में जाता है, जो इवन मोर इंटिमिडेटिंग है, जहाँ पर लोग अपना राह भटक भी जाते हैं और सुधर भी जाते हैं. वो अपनी जर्नी है सबके अपने ऊपर, बट दे ट्रस्टेड मी विद इट एंड दे नेवर क्वेश्चनड. क्योंकि अपने आप में वो ही बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है. सो आई गिव इट टू माई फैमिली एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई डिसीजंस दैट आई मेड in this journey. Yes, a lot of mistakes, with a lot of mistakes that shaped me to who I am today. There's no learning without mistakes. 100%. You absolutely How cannot grow. would you learn? Yeah. First, you have to do something that will teach you a bunch of things, and then you'll make mistakes. So you'll end up learning and Yeah. making mistakes. It's how that's how it is, Yeah. right? So you grew up in Delhi? Yeah. Oh wow. Delhi, You're a fellow Delhi girl. तभी Yeah. आपको दिल्ली की सारी जगहें पता हाँ, है. तभी आपको GK, Greener सब पता है. Yeah. Okay. ये तो अभी And- खुला है. वैसे हाँ. मुझे दिल्ली का सब पता है. Oh, nice. So, आप बॉम्बे गए. Do you think Bombay changed you as a person? What does Bombay do to a person when they move to Bombay from? आप तो खैर एक मेट्रो से गए हो बॉम्बे, so you know Yeah. probably From one not. metro to It another. made me more independent. I was independent in Delhi also because I used to get a lot of scholarships. I was a brilliant kid, like a bright kid. मैं पढ़ती थी, पढ़ लिख लेती थी मैं 12th तक. उसके बाद कॉलेज मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा शिफ्ट हो गया म्यूज़िक सोसाइटी, डिविनिटी सोसाइटी
and more like extracurricular activities. कौन से कॉलेज गए थे आप? Khalsa. अरे वाह डीयू से आप? हम लोग भी. कहाँ से? High 5. वेंकी वाह. और and मैं भगत भगत सिंह. सिंह South. Yes. तो मैं खालसा, Oh, nice. वो SGDB खालसा, और वहाँ पे मैंने साइंस ले ली. हाँ, मेडिकल. तो मेडिकल. क्या बात कर रहे हो? साइंस में भी मेडिकल. साइंस में भी मेडिकल, मतलब Oh, wow. केमिस्ट्री एंड बायो एंड ऑल दैट. एंड देन मुझे लगा कि भाई क्यों ले ली, ये क्या कर दिया. बट देन म्यूजिक actually held me and music chose me. I keep saying that because I was always skeptical about भाई ये इसमें क्या, ही तो hobby है, you know. I never understood till the end of my college that this is more than science. Arts is like it's equal. साइंस में भी एंड नहीं है, आर्ट्स में भी एंड नहीं है. तो फिर मैंने उसके बाद म्यूज़िक ने मुझे पकड़ लिया. देन आई वेंट टू बॉम्बे. सो बॉम्बे इज़ इंटिमिडेटिंग इवन मोर देन दिल्ली when it comes to metro cities. And in Delhi, I was independent. I was going to college by myself every day. सब मतलब मैंने कभी माँ बाप को परेशान नहीं किया बेसिकली, खुद ही सब कर लिया. और उसके बाद बॉम्बे जाके धोखे मिले, जो रिजेक्शंस मिली, उसने और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया. देखो अब ये दो वेज में जा सकता है. या तो आप निराश हो सकते हो ज़िंदगी में कि यार क्यों नहीं मिल रही मुझे अपॉर्चुनिटी. दूसरा है कि आप क्रिएट कर दो अपॉर्चुनिटी. सो वो मैं क्रिएट वाले में चली गई, थैंक्स टू माई स्टार्स एंड द विल पावर एंड ऑफ कोर्स द राइट पीपल अराउंड मी. आई वॉज नेवर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी. आई ऑलवेज केप्ट माई फ्रेंड सर्कल एंड वर्क सर्कल very limited. The people who are aiming for more, the people who are actually doing, not just blabbering. इनिशियली हुआ वो बॉम्बे में मेरे साथ कि बहुत लोग मॉल ले जाते थे और वहीं पे बैठ के कहानियाँ बनाते रहते थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. I'm like bro, कुछ हो तो नहीं रहा है, बस टाइम बीते जा रहा है. Because Bombay is very fast. Yeah. And you forget that there's a clock. Literally, time is just, everybody is running. Even on the roads, people are running. So I lived in Bombay for 10 years. And now I'm everywhere. Now I'm like in Bombay, Delhi, wherever the work calls, I just stay there. But very fast paced. Thanks to Gurbani, that it kept me grounded. It didn't let me use my energy in bad things. कभी रेजोनेट ही नहीं किया कि जाके क्लब में पार्टी करो, ऐसा नहीं है, नहीं किया. बट वहाँ पे मज़ा ही नहीं आता है. वहाँ पे लगता है कि एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट दे आर हैप्पी. फिर उस पे गाना लिख दिया घर आके. वो आएगा भी बता नहीं सकती, अनरिलीज्ड है. वो क्रेजी गाना है. वो लिटरली मैंने अपने सोफे के कॉर्नर में बैठ के लिखा है. Wow. I think we will resonate, so Yeah, we'll wait looking for that forward song to to it. drop because we've had that shift where there used to be a time जब हम लोग, you know, when we were younger, we would go out and party, but now whenever we step out and we do it very less, there's a feeling of that we don't belong. You know, that has changed. Something has shifted. Doesn't feel that way anymore. It's also experience. Yeah. With time, you grow Yeah. and you outgrow things. Yeah. You grow and then you learn things and then you unlearn things. There's so many things happening all together. So I Precisely think what happened. We outgrew. impact. Yeah. Yeah. ऐसे रश्मि एक बात बताओ, you've had such a journey. Yeah. ठीक है, इतनी fast paced life देखी आपने, कितने लोगों से मिले हो, धोखे भी खाए हैं. इस सब के बीच में did you get a chance to, you know, think about love in your life? Did love I was enter just- in your life? So yes, रश्मि, romance की जगह कहाँ कैसे बनी, नहीं बनी? बताया तो मेरा इतना दिल टूट चुका है कि अब दिल में जगह ही नहीं बची है, बस क्रैक्स ही क्रैक्स पड़े हुए हैं. But मन तो लगा होगा, वो तो natural सी बात मन होती तो है. बहुत लगा है. मन लगा है मतलब. किसी के साथ कभी तो पास्ट में. तो अब आप क्या मतलब मेरी हिस्ट्री जानना चाहते हो? हम तो present जानना चाहते हैं. ये बता दो कि आपका आइडिया ऑफ रोमांस क्या है, जेनेरिक चीज. भाई बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाला होना चाहिए बंदा. हाँ. हाँ. फेयर. क्यों पता है? क्यों? क्योंकि हम इतना कुछ करते हैं, फिर वही अब ये मुद्दे वाली बात है. ये कैसे बताऊँ मैं. अब अ वुमन हु इज़ इंडिपेंडेंट, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, सो शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. व्हाट शी एक्सपेक्ट्स इज लव. व्हाट काइंड ऑफ लव? थोड़ी तारीफ कर दो, है ना, थोड़ा पैम्पर कर दो, थोड़ा छू लो, हाथ पकड़ लो.
आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा औरत को कुछ चाहिए. मेरे को ऐसा लगता है वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग द मंथ, दिस फेज दैट फेज, ये सब वो नहीं समझ आ सकता किसी को भी. वो सिर्फ उसको ही समझ आ सकता है जो गो थ्रू हो रहा है उस सिचुएशन की. जिस बॉडी में आप हो, जिस तन जाने, वो जो कहते हैं ना, जिस तन की होता है वही जानता है. तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस कि हम कैसे, कितना दर्द है, किधर दर्द है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या है. बट वी आर इंडिपेंडेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट वुमेन. Yeah. प्यार सबको मिलना चाहिए. women आर सो सॉफ्ट एंड फ्रैजाइल कि उनको एम्ब्रेस करो. तो वो ना किसी की गलती नहीं है. हम यहाँ पे किसी की गलती और सही बात में वो नहीं कर रहे हैं. सिखाया ही नहीं गया. दैट्स द प्रॉब्लम. स्कूल्स में नहीं सिखाया गया. लड़कों को बुली करते रहते हैं आपस में ही. जो बड़े लड़के हैं वो छोटे लड़कों को बुली करते हैं. वो उनका अलग माइंड सेट है. वो पापा से कनेक्टेड है, वो मम्मी से कनेक्टेड है, वो ये है, वो है. देयर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जो कब से चली आ रही हैं. उस दौरान सिखाया ही नहीं गया हाउ टू एम्ब्रेस दिस क्रीचर, हाउ टू रिस्पेक्ट, हाउ टू लव योर सेल्फ. तो मेरे से जब बहुत लोग पूछते हैं इस बारे में कि आपको क्या लगता है व्हाट कैन ब्रिंग द चेंज, यस द आर्ट कैन ब्रिंग द चेंज. मेरा जो आंसर होता है कि बुक्स बदल दो भाई. सीरियसली कुछ नहीं रखा किसी भी कोर्स में या किसी भी फॉर्मूला में जब आपको यही नहीं पता कि आप खुद से प्यार कैसे करो. खुद से प्यार करना सिखाता ही नहीं है कोई. वो हम सारे ठोकरें खा के जब सब हमको डी वैल्यू कर देते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो शिट, आई हैड टू वैल्यू माई सेल्फ. नाउ आई नो हाउ टू वैल्यू माई सेल्फ because nobody is valuing me. But come on, I'm worth it. I know my worth. This is who I am. How can't you value me? But do you do that to yourself? No. बुक्स में नहीं है. बचपन में यही, तभी इतने सारे लोग घर पे सिखा रहे हैं, बाहर सिखा रहे हैं. आई बीन रीडिंग ओशो. ओशो सेट बच्चों को कम्युनिटी में डाल दो पैदा होते ही, ताकि वो सिर्फ अपने माँ बाप, उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं है कि माँ और पापा जैसा बनना है. उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम अंकल जैसा भी बन सकते हैं, आंटी जैसा भी बन सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक स्कूल्स हैपेंड. बट अभी ज़रूरत नहीं है. अभी अब इंसान खुद को ही नहीं पढ़ पा रहा है, यही नहीं पढ़ पा रहा. और फिर ये बुक हो कि हाउ टू व्हाट अ मैन गोज थ्रू, व्हाट अ वुमन गोज थ्रू, हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर, हाउ टू टॉक टू ईच अदर. ये सब कहाँ है? ये सब नहीं होता. ये सब होना चाहिए इनिशियल ईयर्स में, फॉर्मेटिव ईयर्स में. ये मुझे लगता है कि मे बी दैट कैन bring a change. Because now what we have in our formative years, it's phones. Yeah. That's literally like a disease. That's a disease. That's lethal. That's lethal. Yeah, that's my idea of romance. How to embrace each other, not just women, a man too. They both need to embrace each other. They both need to understand we cannot change each other, but still we have to change. We have to understand. I'm constantly evolving. मैं तो artist हूँ भाई. अलग ही मामला ही अलग है इधर. So I am constantly evolving and everybody is constantly evolving. Some people stop and then they stop matching the other being. So how to embrace each other in all kinds of situations should be taught and should be practiced amongst each other, amongst friends, amongst mom and daughter, amongst father, daughter, everybody. Not just partners. एक ही तरीके का प्यार नहीं होता ना. बिल्कुल. Like मेरी माँ को इतना प्यार है जानवरों से. She feeds so many dogs every day. God bless her. Yeah, she's evolved with time. She's not like that. She's not this attached to animals. But now she's taken up a responsibility कि उनकी तबीयत भी खराब है तब भी वो जाके खाना खिला रही हैं. So it's a blessing. And I learn so much from her. I get inspired every day. वो भी तो प्यार है. So yeah, प्यार बहुत embracing each other is love. Such a beautiful answer. Yeah, you articulated it very well. Thanks यार. कुछ तो आया मुझे जिंदगी में. ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आती. सारे जो आपको देख put रहे off होंगे करती मेरे है. एक्सेस. रो रहे Shout होंगे out! भाई, इतनी सुंदर लड़की इतने सुंदर विचारों के साथ यहाँ पहुंच गई है. नहीं यार बहुत अभी क्या है ना, रिग्रेट हो रहा होगा. पता है अभी फीलिंग्स बहुत ज्यादा ना प्रिटेंशियस भी हो गई हैं और इजी हो गई हैं. इससे दिक्कत आ गई है अभी. क्या है, हर कोई इंस्टाग्राम पे लिख रहा है आप बहुत सुंदर हो, आई विल यू मैरी मी. हाँ. तो वो अब बंदी भी क्या सोचेगी या आदमी भी क्या सोचेगा भाई. बहुत सारे लोग हैं.
True. पहले से नहीं होता था। लोग डरते थे एक दूसरे को चीजें बोलने से, उसका एक खूबसूरती थी उसकी। अब नहीं है वो, अब तो भाई कोई भेड़ चाल इधर चाल उधर सब चल रहा है, मतलब एनीथिंग। बोलते तो हैं जैसे कि स्विगी से खाना ऑर्डर कर लिया, वैसे टिंडर से डेट ऑर्डर कर दैट्स ली। क्रेजी यो, Yeah. इतना वो चल रहा है कि दैट इज क्रेजी। Yeah. Yeah. But you know, I do agree that social media has given us an illusion of options that we don't really have. Yeah. We think we have options. Correct. Which is why we never hold on to one thing with our dear heart, because we always feel there's something around the corner. ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और कुछ सही. better है. But You those options have don't really you have exist. physical options. हाँ. You don't have emotional options. Physical options का कोई end नहीं है किसी के लिए भी आज के टाइम पे, और वो भी एक प्रॉब्लम है। Because earlier people used to connect physical, emotional, mental, everything in totality. Yeah. Now it's different. Now you're okay with your physical, अरे ठीक है ये तो चल ही रहा है, इधर करते हैं काम या इधर बात कर लेते हैं। फिजिकल अलग, इमोशनल अलग. एग्जैक्टली। सो वो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, मतलब मैं कोई भी नहीं हूँ खैर इन सब चीज़ों के बारे में बोलने के लिए। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, यू नो हाउ आई लुक एट इट, बट एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। Fair enough. या But वैसे what is your least favorite thing about dating? If I had to ask. व्हाट्स माई लीस्ट फेवरेट थिंग अबाउट, ओ माई गॉड, टेलिंग अबाउट योर सेल्फ मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है भाई। जो शुरू का टाइम होता है कि हाँ, और मतलब मैम Favorite आप color यहाँ, black. मतलब हाँ. किसी ने मेरे को पता. मैम आप यहाँ ऐसे बोल रहे हैं लोग, कैसे डेट पे कैसे जाऊंगी मैं, मतलब मैम आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप भी हमारी तरह ऐसे लीग में आ गए हो, बट आई नेवर डाउनलोडेड एनी एप्स। आई डिड दैट वंस इन माई लाइफ व्हेन आई वाज अ किड, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट दिस क्वेश्चन। I love it. कॉन्शियस ही हो जाए मैम आप इंसान यहाँ, मैंने डिलीट करी फटाफट ऐप, मैंने शिट यार, इसने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, मैम भी है यहाँ, सारे आ जाएंगे। Nice, nice. वैसे do you have a least favorite thing about This is dating? such a fun dating app story. Bhai, I love Yeah, it. that was Shortest horror story ever. मैम आप यहाँ is I was 24 and that was when I started releasing music. So उस टाइम पे होगा कोई फैन, तो बस उसने बोल दिया ऐसे, मैम आप यहाँ, मैंने डिलीट कर दिया। That was the first time I downloaded it. फिर First लोगों and ने बताया last. कि आप राया करो, राया। हाँ. मैं भाई पहले उस पे वेट करो राया पे कि वो तो आपको invite कोई only होता रिकमेंडेशन है. देगा। हाँ. मैंने कहा इतना भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस। मैं कहा रहने तो, कोई अच्छा इंसान मिलना होगा, ऐसी जिंदगी में मिल जाएगा, राया रुया नहीं करेंगे हम। रोया तो कर लिया. बहुत रोया ही ठीक है। पर ऐसे कोई most favorite thing है about dating? ये तो least favorite हो गई. बहुत सारी हैं वो तो फिर। You get to travel together, you get to live life together. That's the most beautiful part. That you always have a person to share your thoughts with. Yeah. किसी की saying थी, पता नहीं शायद किसी author की थी, but उन्होंने ये बोला था that the beauty of having a companion in life is that you get to document your life in their eyes. Oof. And I just felt like that was beautiful. That's so beautiful. Yeah. Like now you are living your life in your own way, but you get another angle of it. Yes. And that person, but उसके लिए वही ना, मतलब open होना चाहिए उतना अगला बंदा। और चलो, आज बहुत रिश्ते आने वाले हैं मुझे, यार मैंने सूट पहना है, हाँ यार. सूट में बहुत रिश्ते आते हैं। She's not on a dating app, तो organically चाहिए रिश्ते. आज मुझे हर टीयर से आएंगे। हाँ, आपको फिर आप कैसे रीच आउट करें? ईमेल कर दें आपको? नहीं, मेरे मैनेजर को बहुत फोन आते हैं भाई। आपको क्रेजी डीएम्स आए हैं कभी? अरे बहुत। Like we're very interested in knowing your crazy fan yes, stories. love it. Because artists have some of the most entertaining experiences in life. I can tell you only one today. Okay. It's very interesting. Every day, there's one fan who sends me a reply to every story. Okay. कुछ भी नहीं बोलता, वो बोलता है पता है क्या? स्टेप टच। क्या बोलता है? Step touch. स्टेप टच मतलब? लगा लो, मतलब Step touch. चरण स्पर्श। अगर उसने ये देख लिया ना, उसको पता लग जाएगा, उसको शाउट आउट मिल गया। लेकिन खुश हो जाएगा। वो स्टेप टच और एक ऐसा ये वाला इमोजी, हाथ जोड़ने वाला, और एक तो कुछ ऐसा बच्चा वो उसके ऐसे निकल रहा है। अच्छा, वो जो ऐसे होता है। हाँ। सो बस वो 2 इमोजी और स्टेप टच।
अब मैं स्टेप टच पहले मैं शुरुआत में बहुत हंसी आई, मैंने कहा ये क्या है स्टेप टच, इसका मतलब है चरण स्पर्श. I decoded it that it's a way of paying Yeah. respect, which is beautiful. अब फिर सबसे मैंने स्टेप टच कलेक्ट करने शुरू कर दिए. अब वो सारे स्टेप टच मैं कलेक्ट करती हूँ. और मैंने थोड़े दिन पहले बताया मेरी दोस्त शालमली को ये. She sent me a step touch too. She said for your collection. Step touch. Lovely. Yeah. Here's a step touch from us also, Rashmi, to you. My Yes. step touch also. There's so many weird stories. But yeah, this is one of the funny stories. They're funny people. Yeah. Very Some- funny. Someone Yeah. very creative. Yeah. Yes, मुझसे yes. बहुत creative And very लगता है। entertaining. हाँ। अच्छा, आपको वो वाले बहुत मैसेज हंसी आए आती हैं, है फुट मुझे। फेटिश वाले मैसेज आए हैं? वो क्या है? अपने पैर छूने दो, अपने पैर धोने दो. नहीं, अपने दिखा पैर की दो। फोटो भेजो. हाँ हाँ हाँ। वही एक दो बार आए हैं. It's आपको पता creepy, है oh. ओनली फैंस के बारे में पता है आपको? हाँ. क्या होता है उस पे? उस पे यही होता है कि वो अपने पैर की फोटोज डाल देते हैं, मतलब किसी भी पार्ट की डाल सकते हो और फिर पैसे लोग देते हैं उनको. बहुत पैसे कमाते हैं लोग उससे. It's a lot of money. $1 million बिजनेसेस हो रहे हैं वहाँ पे. That's amazing. या Yeah. तो स्पीकिंग ऑफ Timely. क्रेजी फैन स्टोरीज, आजकल कॉन्सर्ट्स में बहुत क्रेजी स्टोरीज होती हैं, राइट? लोग स्टेज पे चढ़ रहे हैं, लोग आर्टिस्ट भाग रहे हैं स्टेज से, समटाइम्स आर्टिस्ट, समटाइम्स दे रिवोल्ट बैक आल्सो. Scary. वेरी स्कैरी टू अस, एंटरटेनिंग, बट इन द रियल मोमेंट आई एम श्योर इट्स प्रीटी स्कैरी एंड क्रीपी आल्सो. तो आपके साथ ऐसा कोई फन कॉन्सर्ट मोमेंट हुआ है जब किसी फैन ने कुछ ऐसा कर दिया हो जो आपके साथ रह गया? फन कॉन्सर्ट मोमेंट हुआ है कोई मेरे साथ? बहुत सारे हुए हैं. पर ऐसा कोई, मतलब मेरे साथ ऐसा कोई डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुआ. दैट्स गुड. देखो, एक जो होता है ना, जो सब इसके साथ शायद रिलेट करेंगे, जब आप शादी के शोज करते हो, कॉन्सर्ट्स में तो चलो बहुत खूबसूरत लोग आते हैं, वो एक्चुअली आपको फॉलो करते हैं आपकी जर्नी के लिए. शादी के जो आप शोज करते हो उसमें आपको लोग बुलाते हैं कि हमने इन आर्टिस्ट को बुलाया, फिर उनको लगता है कि अब हम इस आर्टिस्ट कुछ भी गवा सकते हैं, राइट? सो दैट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. Yeah. बट अगर आप नोटिस करो, मतलब मैंने नोटिस किया है कि शादियों पे हमेशा एक अंकल आते हैं दूर से, पूरा टाइम नहीं होते वहाँ पे, दूर से आते हैं वो और ऐसे कहते हैं कि अगला गाना. फूफा जी हैं, ताया जी होंगे. Some uncle who's holding a peg and he'll just be like, fast बजाओ, fast, next song. उधर नाच रहे हैं बहुत सारे लोग, उनको नहीं फर्क. बहुत सारे लोग नाच रहे हैं. नहीं, वो अंकल को स्पेसिफिकली फास्ट गाना सुनना है. हर शादी में आंटी नहीं होती, अंकल होते हैं. एक अंकल आएंगे और ऐसे करेंगे. तो फिर मैं कभी मेरा फिर डिफरेंट होता है. लाइक आई एम फनी, लाइक आई एम लाइक Yeah. आई डू अ लॉट ऑफ फन थिंग्स इन लाइफ बिकॉज आई जस्ट कीप इट लाइट. देन आई एम लाइक, अंकल कम ऑन यार, इतने सारे लोग नाच रहे हैं, सिर्फ आपके लिए मैं फास्ट गाना बजाऊंगा. ऑलरेडी फास्ट ही है ये गाना, आपको शायद इससे भी ज़्यादा फास्ट चाहिए बट नहीं हो पाएगा. सो आई एंड अप सेइंग अ लॉट ऑफ फन थिंग्स एंड इट्स फन. बट ऐसा कोई कॉन्सर्ट में, देखो मेरे स्टेज पे, ऐसा स्टेज पे इट्स अ प्रोटोकॉल की कोई चढ़ता नहीं है, क्योंकि फॉर सेक ऑफ सेफ्टी देयर आर ऑलवेज सिक्योरिटी पीपल अराउंड. फिर भी अगर कोई चढ़ जाए तो वो, जैसे एक बंदा मुझे बोल रहा था, उसने बहुत बोला मुझे भी लास्ट कॉन्सर्ट में, कैप दे दो, कैप दे. कैप. अब मैं गाना गा, कभी कभी मैं गाना गाते भूल जाती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि भाई ये क्या बोल रहा होगा, है ना, कि ये इतनी दूर खड़ा है और इसको क्या चाहिए. कैप दे दो, भाई यांकीज की कैप पहनी है मैंने और वो मिलती भी नहीं है यहाँ पे, अब मिलती है. तो और वो मेरी फेवरेट कैप थी, रेड कलर की. क्या है ये, 2-4 नहीं, हाँ, सही बोल किया. तो रही है, यांकीज भी थी. शाउट आउट दे दो चलो. कैप कैप वाले वाले को. बंदे अपनी कैप खुद लो. लो कैप. नो कैप, आई विल नॉट गिव यू कैप. तो कॉन्सर्ट्स के पीछे जो बैक स्टेज एनर्जी होती है वो क्या होती है आपके वो लिए? आई What's एम the vibe? ऑलवेज जंपिंग. Yeah. या Like we would love to understand what's a concert like for an artist. यू कम ना, देन अंडरस्टैंड. उधर होके अंडरस्टैंड करो. यहाँ चेयर पे बैठ के तुम्हें कॉन्सर्ट की चलो, हम एनर्जी तो फील करनी ऑडियंस है. होंगे ना, हम तो आ हम तो जाएंगे. ऑडियंस में होंगे But एज for एन the people आर्टिस्ट. who haven't attended one yet. My concerts are very high energy, but it's a full dynamical range because I have all kinds of songs. So from Limitless Pyar to Jadi Booty, and then a lot of different kind of songs, and I make people dance a lot, make them feel. So I think
मेरी एनर्जी तो मैं तो आई कीप डूइंग माई वार्म अप टिल द एंड आई एम जस्ट जंपिंग बिफोर गेटिंग ऑन स्टेज एंड देन इट्स जस्ट लाइक rage. It's a party. It's a party every time I go on stage. Oh, nice. Yeah. We know which concert we're attending next now. Yes, 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 100%. absolutely. आ जाओ आ जाओ. दिल्ली में नेक्स्ट हो रहा है अभी कोई ये- डेट्स फिक्स्ड? हो रहा है. टूर पे जा रहे हैं हम. अच्छा, Oh, lovely. मंथ अभी तो बता मैं दो. US Canada जा रही हूँ टूर Wow. पे. Yeah. Excited? Yeah, very excited. And then I'll come back. The one thing that is killing my excitement a little bit is the war situation. Yeah. Yeah. Apart from that, I'm excited. I'm excited to play my music to new people and new culture. And I have a lot of fans who are texting me from US Canada that we want to see you, we want to see you. So it's time now. So I'm going to do that. June, July, I'm in the US and Canada. And then after I come back, then we'll be doing some shows in India. Lovely. We'll be Perfect. looking forward Yes, to that. yes, वैसे stay कौन tuned. सी सिटी की वाइब बेस्ट लगती है जब आप परफॉर्म करते हो? मुझे अभी तक तो जो मैंने लास्ट I had a very good run of all these festivals in different cities. I did Little Flea, Spoken Fest in Bombay, and then I did Coke Studio Bharat in Delhi. Then I did Un40 some festival in Bangalore. So I pretty much covered all the cities, and I really liked Bombay vibe. Yeah. Yeah, because people are very creative energy. Yeah. Rashmeet, what's the most, very random, but I'm very curious to know, what's the most Punjabi thing about you? हैं? वैसे तो कहते यही आंसर है उनका. अच्छा हो. हैं? हाँ जी. आहो हाँ भी जी, बोलते हाँ हैं, जी. आहो. हाँ हाँ हो. और ले 10. ये तो एकदम ही मेरी मम्मी याद आ गई मेरे को. या सो ये सब तो है ही, मतलब ये तो ले. और फिर मेरा यो भी बहुत है, तो पता नहीं कहाँ से आया है. Like my friends are like, where did this come from? I'm like, maybe all my influences. It just comes out naturally. Yeah. But Punjabi तो सत श्री अकाल, हाँ जी, हैं और ले 10. All these things are very सानू common. की. Very common. सानू की तो बहुत दिल्ली है भाई. नहीं? हाँ? That's not Punjabi. Really? Yeah, that's filmy Punjabi. Filmy Punjabi is something else. Like Bollywood film Punjabi is not Punjabi. Yeah, yeah. That That's is true. very mixed of everything. वैसे कोई फेवरेट That's- बॉलीवुड फिल्म है आपकी? आप देखते हो बॉलीवुड फिल्में? हाँ, कभी कभी. कोई है ऐसी जो बहुत पसंद है बचपन Queen. से? Nice. You to embody that energy, that Yeah. Queen you is know chill. carefree attitude, free spirited वाला है Queen आपने. is chill. Like I really, I don't watch a movie twice until unless it's like a movie that I want to understand. I cannot watch a movie twice. But Jab We Met was the one movie that I watched twice because it has a beautiful story. And then Queen I recently watched on the flight. I was like, क्या देखूं क्या देखूं. फिर मैंने Queen ही देख ली वापस. What a commendable script and how कंगना portrayed it beautifully. Yeah, और बहुत सारे मैसेजेस है उसमें. आउटग्रो कर दिया उसने अपने लवर को, जिसके लिए वो इतने साल, जिस लवर ने उसके पीछे इतना टाइम चक्कर लगाए, वो उसको भूल गया कि आई डोंट रेजोनेट विद यू एनी मोर. दो इंग्लिश के सब शब्द सीख के. दो इंग्लिश के शब्द सीख के, एंड देन शी केम बैक एंड देन शी लिव्ड हर लाइफ. शी वेंट ऑन हनीमून अलोन, व्हिच इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. Yeah. Yeah. Yeah, so I really like that movie. That was such a movement in journey of women, right? Women who are dependent, women whose lives revolve around their And men. the best part is when she comes back in the end and she hugs Rajkumar Rao. Yeah. She just hugs and says nothing. Yeah. She just says thank you. Yeah, that's Because she found हाँ, herself. वो उस एक मोमेंट में वो इतना कुछ बोल देती है ना कि थैंक यू फॉर दिस जर्नी बिकॉज यू पुट मी थ्रू दिस आई फाउंड माई सेल्फ. 100%. So much of 100%. depth in that scene. It's like my album, which is a plug, guys. It's like my album, which is upcoming, my second album. Second pop album, which is Punjabi Hindi, and has 8 songs, and it's called Parinda, Wow. and it starts from falling in love with a stranger, and all those 7-8 songs, by the end, 8th song, she falls back in love with herself. Wow. Yeah, so that's the journey of phases of love through all those songs. Beautiful. Yeah. You know, since we're talking about women and womanhood, I would love to, talk about you as a woman. What does femininity mean to you? Like just now, how we all are just being. That's femininity. No? What is the opposite of femininity? Masculinity. Masculinity.
उसमें इतना नहीं नहीं है. Yeah, so I think I have both in me. We all have both in Yeah. ourselves. My masculinity comes out when I'm on the road. Driving? No, walking अच्छा, only. आप चलते हुए just गालियाँ traveling. देते हो? नहीं मतलब my masculinity comes, it's not about giving गालियाँ. That वो तुम बहुत सही पकड़े हैं, वैसा नहीं. उस एंगल में नहीं बोल रही थी मैं. Like I have to pretend I'm strong. Yeah. When you're traveling, when you're on the go. I can't be deal doll on सड़क. Yeah. But I'm deal doll everywhere. When I'm comfortable. Then I'm myself. So on sadak I have to pretend. Because I have to keep my eyes open. Alert. All my eyes, and I have to be alert. I have to be aware कि कौन किधर से कुछ भी हो सकता है. It's very hard. But it's true. Yeah. And it's all over the world. It's not just this country, that country. That's how we are, and that's what a femininity is. So femininity for me is that I am just myself everywhere, on camera, off camera, in the moment, whatever I'm feeling, I'm expressing it with my full expression. Yeah. क्या बात है. Very And you do nice. justice to it Yeah. also. And when I'm not doing that, then that's not femininity. You know, if I have to talk about the kind of woman you are, what I've gauged till now, it's to be sitting with two women and being so comfortable in that dynamic. Yeah. It's to be the celebrity in the room and still call the other two women pretty. But you are. More, yes, but then you know. What do you mean? But not everybody does that. I only came because of you both, यार. इनको समझ में नहीं आया अभी तक. इनको लग रहा है मैं इनको मक्खन लगा रही हूँ. मैं मक्खन नहीं लगाती. नहीं नहीं हमें I'm step vegan. touch आ रहा है समझ. Step touch आ रहा है समझ. Step touch हो गया ये. This is a step touch moment, girls. Yes. बढ़िया. You know, love the woman you are. But if at all you have to, you're given a chance to be reborn, would you like to be reborn as a woman or a man? Now they're like testing all the corners of my brain, huh? Like all of them. Now whatever God is, whether God is male or female, I would like to do that. अगर मुझसे ये क्वेश्चन कोई आगे पूछेगा तो मैं मैं पूछती आंसर हूँ मैं चोरी कर रही कर रही हूँ हो ना? आपका answer. ठीक ये है। मेरे को मिल गया एक आंसर. अपनेच भगवानेच. अब मैं वही कहने वाली थी. सेक्रेट अपने के भगवान जाने है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 2 बार यहाँ पे हमने मेंशन करा है उन्हें कि सबका बदला लेगा तेरा फैजल. या और पूरा दूसरा टाइम क्या? हम बोलते हैं अपने भगवान ये करेगा, भगवान ये करेगा. भगवान करेगी भी तो हो सकता है. बिल्कुल. बट वो नहीं बोला ना हमने कभी जिंदगी में. पेट्रियार्कल धरती सोसाइटी क्या है ना है? हमारी. धरती क्या है? माँ. माँ धरती में से बना है ना सब. तो फिर कुदरत क्या है? माँ मतलब वो फीमेल. सॉरी. अब तुम सब पे माँ बोलोगी क्या? कुदरत फीमेल है. अब तुम सब पे माँ बोलोगी क्या राधिका? क्या हो गया है तुम्हें? बहकी बहकी बातें कर रही हो. कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? जरूर नशे करती होगी. कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? नहीं माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि You know what I'm talking about, right? Kareena Kapoor and Yes. yeah. उसमें बहुत ओवर एक्टिंग थी बट मजे आ गए. I वो love film that देखने movie. में. That's my I- favorite movie. आंटी जिस एनर्जी के साथ. Hi auntie. I love that movie. मैं प्रेम की मैं प्रेम की दीवानी. My favorite movie is मैं प्रेम की दीवानी हूँ. सच में. भाई that was epic movie. बढ़िया. was the best. Coming back to answer is the God. The God is the answer. Best answer. Best answer. Best answer and best podcast. Thank you so much, Rashmeet. You have been a blessing for us Thank on you. this day. Both of us. होता है ना कि जैसे there are things that lead up to a certain moment. So there were certain things that happened in our personal life that led up to this moment. But Which moment? Interviewing me? नहीं, in the sense कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो behind the scenes होती हैं कि we must be having a bad day. But you've just turned it around for us in such a beautiful Yeah. way. Thank you so much. Such a It was sunshine of a pleasure. person. Exactly. Thank you. I'm so glad. I'm so glad that you're saying so. That's so kind, yaar, guys. What are you saying? नहीं genuinely आप हमारा कोई भी एपिसोड उठा के देख लो. सब में दुखी हो आप. नहीं नहीं दुखी तो किसी में नहीं है. But ये इतना fake नहीं laugh हंसे. कर पाती है ना. ये फेक लाफ कर पाती है तो दुखी तो किसी में नहीं दिख मेरी रही. दोस्त ने मुझे सिखाया, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, उसने मुझे सिखाया कि पोज कैसे कर. कहती बेब ऐसे करो असली लगेगा. और मैंने किया, सच में असली लग रहा था वो. बट या थैंक यू सो मच. इट वाज सच अ प्लेजर. I
wanted to talk to you guys, and that's what I felt. We were actually talking. It was not an interview. It was quality time spent with some beauties. Oh my Yeah, God, I'm so sorry. like beauties. The right Thank you beauties. so Thank much. you so much. That Thank means you. a lot to us. Yes, Thank you so coming much. from a beauty herself. Oh my God. Thanks. And for all of you guys, we hope that you loved watching this episode. Stay tuned for Rashmeet's new album, which will be dropping very, very soon. And let us know in the comment section how you felt about it.